एक वेब सीरीज या फिर एक फिल्म की अगर बात करें तो उसका जो एक कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो एक मेजर पार्ट होता है वो होता है डायरेक्शन। अगर किसी फिल्म को वेब सीरीज को अच्छा बनाना है तो उसका डायरेक्टर हाँ बहुत जी। बड़ा रोल अदा करता है। और मेरे साथ इस वक्त वेब सीरीज महारानी के डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप मेरे साथ मौजूद हैं। स्वागत है करण सर आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू। सबसे पहले कैसे हैं आप बताइए। बहुत बढ़िया। बहुत कैसा अच्छे बहुत। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है वेब सीरीज तो मुझे लगता है कि ब्लास्ट हिट है सर। कैसा कैसा क्या आप फील कर पाते हैं इतना बड़ा वेब सीरीज और हिट कर चुकी है ये। यार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है। बिहार से, या ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर हम्म। वर्ल्ड से फोन आ रहे हैं। लाइक अमेरिका से फोन आ रहे हैं, मॉरिशस से फोन आ रहे हैं। ओके जहां जहां लोग देख रहे हैं वो लोग फोन करके बधाई दे रहे हैं। और ये ओके। सिलसिला अब तक जब से रिलीज हुआ है अब तक चालू ही है, और काफी लोगों को पसंद आया। और और मुझे लगता है कि वेब सीरीज में आपका ये पहला वेब सीरीज हुआ। इससे पहले हाँ अवरोध जी। आई थिंक। अवरोध भी आपने डायरेक्ट अवरोध की में थी। मैंने सेकंड यूनिट किया था। अवरोध के डायरेक्टर राज आचार्य थे, मैंने डायरेक्ट नहीं किया था वो। तो ओके उसमें मैंने सेकंड यूनिट किया था और एसोसिएट था मैं उसमें। ओके। तो कहीं ना हाँ। कहीं पहला डायरेक्शन आपका वेब सीरीज का कैसा वो फील आ रहा है। आई एम द बॉस ऐसा कुछ फील आ रहा होगा आपको। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। देखिए, काम पहले भी करते थे, काम अब भी करते थे। अब ये था कि क्योंकि पहला डायरेक्शन था, और हम्म। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके सर पे एज अ डायरेक्टर जब आप काम करते हैं। ओके बट ये चीज थी कि मेरे प्रोड्यूसर्स ने या मेरे क्रिएटर्स ने कभी इस बात का मुझे एहसास नहीं होने दिया कि तुम पहली बार डायरेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा ओके तो उन्होंने इस तरीके का माहौल बनाया था कि तुम फ्रीली काम करो, ओके। किसी चीज की टेंशन, मतलब हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो जब इस तरीके का एक माहौल आपको मिलता है, किसी भी डायरेक्टर को हाँ एक हाँ। बूस्ट मिलता है, तो जब हम्म। आप फ्री माइंड से काम करते हैं तो फिर चीज अच्छी निकल के आती है। आगे बहुत सारी चीज बात करेंगे सर। महारानी वेब सीरीज कैसे दिमाग में आई, राइटिंग कैसे हुआ। बट थोड़ा सा हाँ। आपके करियर को अंदर से जानने की कोशिश करेंगे। आपका बचपन कहाँ पे बीता, कहाँ बॉर्न एंड बॉटम आपका कहाँ रहा। मैं पैदा हुआ था दिल्ली में, ओके। और दिल्ली में ही पला बड़ा मैं। दिल्ली के हाँ हाँ। पास एक जगह है फरीदाबाद, वहां पे भी थोड़ी बहुत मेरी स्कूलिंग हुई। अच्छा। फिर कॉलेज वगैरह दिल्ली से किया। एंड वही था कि शुरू से एक शौक था फिल्में फिल्में देखने का। फिल्में, आई मीन ये तो हर किसी को इंडिया के अंदर दो तीन चीजें तो बहुत ही पॉपुलर है: क्रिकेट, फिल्में और पॉलिटिक्स। ये तो इसके कीड़ा अंदर कहीं ना कहीं बहुत सबके बहुत अंदर ज्यादा है। है, कहीं ना कहीं है। या तो मेरा जो था वो कुछ ज्यादा भयंकर सिनेमा वाला को था, लेकर तो था। हाँ, करेक्ट। ओके तो शुरू से ही वो एक था कि हाँ, कहानियों में थोड़ा इंटरेस्ट था, एक रुचि थी, हम्म। कहने का भी था, और देखने में भी बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा। स्टार्टिंग में तो ये रहता है ना कि जब आप कुछ चीज देखते हैं, जैसे हम लोग कभी मैच देखते हैं तो हम बोलते हैं अरे सचिन को ऐसे खेलना चाहिए था, ये खेलना चाहिए था। तो जब कुछ आप अपना भी एक थॉट डालते हैं कि मैं रहता तो ऐसे बनाता, ऐसे करता। हाँ हाँ हाँ, बट क्या होता है ना कि उसके पीछे सचिन ने भी एक बहुत मेहनत की है इतना या मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो हम लोग वो या मेहनत नहीं देखते, हम लोग बोलते हैं अरे ऐसे खेल लिया होता। तो ये मेरा भी उस समय जब मैं नया नया था तो मेरा भी यही परसेप्शन था कि अरे मैं तो फिल्में बना लूंगा, इनसे अच्छी बना लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। लेकिन जब ओके। आप मार्केट करते हैं, जब आप देखते हैं, चीजों को समझते हैं, तो आपको पता चलता है कि अच्छा, मतलब है क्या चीज, फिर वो है ना। टेक्निकल चीजें रियलिटी पता जो होती है, लगती हैं। टेक्निकल चीजें पता चलती हैं। बहुत सारी जो आप पहले हवाई किले बनाते थे, या तो जब रियलिटी में किला बनाना पड़ता तो आपको पता चलता है अच्छा इसमें तो सीमेंट भी लगेगा, ईंट भी लगेगा, और बाकी चीजें भी लगेगी। तो वो बिल्कुल। सीमेंट और ईंट का जुगाड़ जो है बाद में किया। हम्म। तो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही सिनेमा आपके अंदर बसा हुआ था। कभी ऐसा हुआ कि यार हाँ। एक्टर बनते हैं, डायरेक्टर में क्या रखा है, ऐसा कभी कुछ हुआ क्या। नहीं यार, मेरा एक्चुअली मैंने एक पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी नानी जो थी ना, जब मैं छोटा था बचपन में, तो मुझे कहानियां सुनाया करती थी। तो मैं अच्छा। कहानी सुन के सोता था। तो बचपन से एक हम्म। वो कहानी सुनने का ना आदत हो गई थी। आदत। तो वो इतना बढ़ गया था कि ऐसा लगता था कि यार बहुत ही फैसिनेटेड सा एक वर्ल्ड तैयार कर देती थी वो। तो बड़ा अच्छा लगता था। तो मेरे शुरू से दिमाग में ये था कि यार मुझे कहानियां कहनी है, ओके। कहानियां बोलनी है, बतानी है। तो सिनेमा एक एक और माध्यम है कहानी कहने का। हम्म। तो मैंने फिर सिनेमा को चूज किया। फिर एंड धीरे फिर धीरे इसको जी। समझने में थोड़ा वक्त लगा। हाँ जी। स्टार्टिंग कैसे हुई, कुछ इसके लिए आपने कुछ अप्रोच तो किया होगा छोटा सा कि यार नॉलेज कहाँ से गेन करूँ, सिनेमा की नॉलेज कहाँ से लूँ मैं। वो दिल्ली में हुई या फिर फरीदाबाद से आपने स्टार्ट किया। यार मैं दिल्ली में था उस समय, तो मेरे को ये था कि हाँ, डायरेक्शन करना है, बट कैसे करना है, क्या करना है, ये उस समय इतना अब तो मीडिया खैर बहुत ज्यादा ओपन हो गया, हम्म हर किसी को पता है किस हम्म। तरीके से क्या करते हैं। या बट उस समय इतना कुछ थी नहीं।
तो मैंने घर वालों से शेयर किया कि यार ऐसा ऐसा मेरे को डायरेक्शन में जाना है और मैं फिल्में डायरेक्ट करना चाहता हूँ। तो ओके। उन्हें तो पहले अच्छा लगा कि यार मतलब हर कोई माँ बाप चाहता है कि यार उनका बच्चा जो एक सिक्योर जॉब में आ जाए, और एक 9 to 5 का जॉब हो, एक हेल्दी, एक कहीं ना सिक्योर कहीं अमाउंट वो में गवर्नमेंट आता है। वाली चीजें आप पे भी थोपी जा रही थी कि यार बेटा यार गवर्नमेंट जॉब करो, वो ज्यादा बेटर है। मेरे मेरे माँ बाप को गवर्नमेंट वाली तो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पढ़ाई लिखाई में इतना तेज है नहीं। गवर्नमेंट जॉब तो नहीं, उनको ये था ये ओके। प्राइवेट भी ढंग से का कुछ कर ले तो वही हो जाएगा। तो तो गार्जियन ने भरोसा ऐसे ही छोड़ दिया था। हाँ, उन्होंने कहा कि यार ठीक है, अब तुम्हें एक होता है ना कि लगता है उनको कि यार ये क्या होता है कि हर एक बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं होता, कुछ लोग हम्म। क्रिएटिव भी। अपने इंडिया में ये होता है कि हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में इतना ज्यादा ठूस देते हैं कि उनका क्रिएटिव साइड कहीं ना कहीं मारा जाता बुरा है है ना। जाते। हो सकता है कोई बच्चा क्रिएटिवली बहुत इंटेलिजेंट हो, हम्म। बट पढ़ाई लिखाई में वो उतना नहीं कर पा रहा है, तो इसका या। मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ है या फिर उसको समझ नहीं है। हो सकता हम्म। है वो क्रिएटिवली आपसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। एकदम। तो वो एक्सपेक्ट जो है वो धीरे धीरे अभी इंडिया के अंदर लोग अपने बच्चों को देख रेख कर रहे हैं, उनकी चीजों को समझते हैं, उनको क्या बनना है, उनके सपनों को समझते हैं, हम्म। और काफी सपोर्टिव हो गए। तो हमारे टाइम में यही था यार कि माँ बाप ने बोला कि ठीक है भैया, तुमको जो करना है करो, तुम्हारी लाइफ है। हम्म। तो ना हमको तुमसे कुछ उम्मीद है और ना तुम हमसे कुछ उम्मीद मत रखना, कि ठीक है। अच्छा। तो ओके। मेरे एक ब्रदर हुआ करते थे भवीन गोसाई करके दिल्ली में, ओके। वो थिएटर वगैरह करते थे। अच्छा। तो एक वही रास्ता था कि आप जाओ, उनसे मिलो, देखो वो क्या बोलते हैं, वो थोड़ा गाइड कर देंगे। तो उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ फिल्मों में काम भी किया था। अच्छा। तो मैं जब उनके पास गया, उनसे मिला, तो उनके पास में एक कहानी लिख के लेके गया था। तो मैंने उनको बोला कि सर ये भैया ये कहानी है, मैंने लिखी है, ये किस साल आप की पढ़ बात के आप कर बताओ। रहे हैं आप? मैंने कुछ लिखा था, रफ सा, खराब सा कुछ लिख के गया था। तो जितनी अकल थी उतने हिसाब से, अपने क्या है ना, अपनी चीज हर किसी को बहुत अच्छी लगती है। हम्म। मैं लेके गया, उनको पढ़ाया, तो उन्होंने पढ़ी। तो कुछ ओके। ज्यादा तो कुछ बोले नहीं वो। या। तो मैंने कहा कैसी लगी आपको, तो हम्म। बोलते, मैंने कहा मैं बस से आया हूँ। हम्म। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, अब तुम घर जाना, और घर जाते वक्त बस से रिक्शे से जैसे भी जाओगे, या। अब मेरे घर से लेके अपने घर तक की एक जर्नी तय करना, और उसमें देखना कि कितने लोग जो हैं, हम्म। तुम कितने लोगों को देखते हो और कितने लोगों को ऑब्जर्व करते हो। वो ओके। चीज कल मेरे पास लिख के लेके आना, लोगों को देखना, ऑब्जर्व करना, और वो लिख के लेके आना कल मेरे पास। ओके। तो मेरे को ये था कि यार क्या बोल रहे हैं, मतलब लोगों को देखूं, ऑब्जर्व करूं। बट लेटर ऑन जब मैंने देखना शुरू किया और ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। मतलब जब आप या। निकलते हो रोड पे, आप लोगों को देखते हो, उनके इमोशंस देखते हो, हर किसी का एक अलग जर्नी से कोई आ रहा है, हर किसी का एक हम्म। अलग वो है। बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको दिखाई दे जाते हैं रोड पे। या। तो वो एक्सरसाइज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी यार, बहुत अच्छी थी। फिर मैंने उनसे मिला, उनसे बातचीत की, सब कुछ चीज़ों को समझा। फिर हम्म। उन्होंने कहा कि यार तुम थोड़ा सा और समझ लो, तो ओके। मंडी हाउस में थिएटर वगैरह होते हैं, तो तुम वहाँ थोड़ा बहुत थिएटर वगैरह कर लो या ज्वाइन कर लो। हाँ हाँ तो हाँ। मैंने कहा ठीक। तो मैंने तकरीबन 1 1.5 साल तक मैंने मंडी हाउस में थिएटर वगैरह किया। अच्छा, आपने वहाँ थिएटर पे, किया है? हाँ जी, थोड़ा बहुत ओके। किया 1 1.5 साल तक। तो वहाँ पे एक दो ग्रुप थे, रंग सप्तक करके, वहाँ पे मैंने उनको ज्वाइन किया था, सुरेंद्र जी को। देन फिर एनके पंथ करके थे टीआई में, हम्म। उनके साथ मैंने कुछ किया। तो पंत जी की भी काफी हेल्प रही। ओके। थिएटर में मेरे को ये बेनिफिट हो गया कि यार इमोशंस कैसे दिखाए जाते हैं, इमोशंस के साथ कैसे खेला जाता है, वो हम्म। मेरे को बहुत हेल्प होगी। और किसी भी डायरेक्टर के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है जब आप इमोशंस को समझ सकते हो, या। है ना। तो आपको समझाने में भी आसानी हो जाती है और सामने वाले को समझने में भी आसानी हो जाती है। हम्म। तो थिएटर से वो सीखा। फिर थोड़े टाइम बाद मेरे को लगा कि यार अभी ये हो गया, अब यहाँ पे एक्टिंग के ऊपर ज्यादा वो है, तो मुझे या। जो है वो डायरेक्शन पे फोकस करना है। तो फिर वही था कि अगला पड़ाव जो था वो बम्बई था। तो उस दौरान ऐसा लगता था कि यार बम्बई जाएंगे तो सीधा फिल्म सिटी घुसेंगे, एक दरवाजा खुलेगा और अंदर जाएंगे, और सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर लाइन से खड़े होंगे, या। उनको बोलेंगे कि भैया लो, फिल्म दे लिख दो। के लेके आए हैं, अब आप हमें फिल्म दे दो। या। तो हकीकत में ऐसा होता नहीं है। जब गए तो वहां पर पता चला, रही है तो जंगल है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। ओके। तो तो तकरीबन 2 3 साल लग गए मुझे बम्बई शहर को समझने में। बॉम्बे आप कब गए? ये किस साल की बात होगी? ये यार 2003 के आसपास की बात है, सितंबर 2003 4 के आसपास की बात है। ओके। तो
जब बॉम्बे आया तो मेरे को 3-4 साल लग गए बॉम्बे को समझने में कि किस हम्म। तरीके की यहाँ किस तरीके से काम होता है, क्योंकि ये माया कैसे नगरी लोग। है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हाँ, माया नगरी को करेक्ट। समझना, जी जी। हाँ, तो आपको पता नहीं कि आप किससे मिलो, क्या या, मिलो, मतलब या, आपने चलो ढूंढ ढांड के किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का एड्रेस ले लिया, हाँ। बट थोड़ी है वो आपको मिल जाएगा, हम्म। है ना। वहाँ पे आपको गाड़ी बाहर से, उस समय तो रिज्यूमे चलते थे हमारे या। टाइम में, अभी तो ऑनलाइन का बहुत जमाना आ गया है। हम्म। और सोलो प्रोड्यूसर्स बहुत हुआ करते थे। अभी हम्म। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड आ गया, उस समय कॉर्पोरेट वर्ल्ड इतना हुआ नहीं। नहीं करता था। या। तो सोलो प्रोड्यूसर्स होते, सोलो डायरेक्टर होते थे, तो उनकी अपनी एक टीम होती थी, तो हम्म। इजीली किसी को जगह मिलना इतना आसान नहीं होता था। हम्म। वेब था नहीं हमें। या। टेलीविजन को ये था कि यार शुरू से कि मैंने एक बार टेलीविजन टेलीविजन ट्राई किया था, बट मेरे को लगा कि यार मेरे को टेलीविजन नहीं करना, मेरे को फिल्म्स में ही फिल्म में जाना। अपना या। फिल्म में ही जाना। हम्म। तो वो एक अलग ही माहौल था यार, उस दौरान स्ट्रगल करते रहे 2-3 साल में। फिर कभी कभी मैं जो स्टार्टिंग की जो दोस्ती यारी होती थी, वो ऐसा होता था कि कोई स्पॉट बॉय मिल गया या ओके। कोई लाइटमैन मिल गया, तो हम्म। उनसे दोस्ती यारी शुरू की कि अरे ये अजय देवगन की कंपनी में लाइटमैन है, अच्छा। ये जानता होगा, तो चलो हम्म। इससे अप्रोच करते हैं। लिंकअप तो छोटे कराएगा। छोटे, हमारे लिए तो वही बहुत बड़ी चीज थी ना कि यार या, अरे या। ये तो बहुत बड़ा वो है। हम्म। वो धीरे धीरे करते करते फिर आप जब एक चीज में डटे रहते हो तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। तो पहला धीरे काम धीरे कब मिला होगा आपको? यार पहला काम मिलने में बहुत ही दिक्कत होती थी, क्योंकि लोग यही बोलते थे कि आपने पहले क्या किया। या। अब पहले कुछ किया नहीं ना, पहले तो जब आप दोगे तभी करूंगा। नए लोग तो आधे से ज्यादा लोगों को ऐसे ही टरका दिया जाता है कि पहले क्या किया। पहले क्या किया? या। हाँ, तो तो फिर एक जगह पहला। मैं झूठ बोल के सीख गया। हम्म। एक जगह मैं गया तो उन्होंने उनको बेसिकली उनको क्लैपर की जरूरत थी, तो उनका क्लैपर जो था वो चला गया था फिल्म से, अच्छा। और अगले दिन ही शूट था उनका। हम्म। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको क्लैप मारनी आती है? मैंने कहा हाँ, वाया वाया किसी फ्रेंड के थ्रू मेरे पास आया था। हाँ मैंने हाँ। कहा हाँ आती है। मैं बोलता नहीं आती तो फिर वैसे भी निकाल देता। मैं बोलता ओके। यार गाड़ी शुरू होने से पहले ही मेरी रुक जाते। आगे, हाँ, आगे बढ़ने से पहले ही रुक जाती है, तो मतलब या, क्या या, हुआ। या। मैंने कहा जी हाँ आती है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अब बस शूट है तो रात को हम लोग पेपर वर्क कर रहे थे बैठ के, तो या। अब मेरे दिल में एक ये था कि यार झूठ तो बोल दिए, हाँ। बट कहीं करूंगा पकड़े गए कैसे तो आप? फिर है ना। या। तो मैंने फर्स्ट एडी को बड़े प्यार से पूछा कि देखो क्लैप मार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लेना, ओके। बस मुझे एक बार बता देना कि क्लैप मारते कैसे हैं। अच्छा। ये सुन के मेरे फर्स्ट एडी को हार्ट अटैक आ गया। वो बोल रहा ओके। है यार ऐसे वो एडीज हमने इसलिए निकाले क्योंकि उनको क्लैप मारनी नहीं आती, क्योंकि उस या। समय क्या होता था, रील पे शूट होता था। तो हम्म। एक क्लैपर का एक इंपॉर्टेंस होता था कि आप जब या। क्लैप मारते हो तो आपको इतनी जल्दी क्लैप मार के निकलना है कि रील ज्यादा, मैगजीन ज्यादा वेस्ट ना हो। हम्म। अब वो फर्स्ट एडी को लग रहा है यार ये फिर मुझे गाली खिलवाएगा। तो इसको तो मारनी नहीं आती है। या। बट टच थोड़ा बहुत सिखाया और मैंने बहुत जल्दी पिकअप कर लिया, और अच्छे से वो ओके। चीज निकल गई। फिर एक बार आपका पहला काम आ जाता है तो फिर धीरे धीरे फिर आप जाते हो अगली जगह पे, तो आप बोलते हो हाँ भाई ये किया वो किया, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीजें खुलती चली जाती हैं। ओके। बट फिर स्ट्रगल, अलग स्ट्रगल चालू होता है इस इंडस्ट्री में, हर एक मोड़ पे एक नया स्ट्रगल है। नया स्ट्रगल। फिर ये था कि यार अभी छोटी फिल्म बहुत कर ली, अब थोड़ा सा बड़ी फिल्मों में हाथ आजमाना चाहिए, एक बड़े बड़ा सेटअप अप्रोच में काम, करना चाहिए। बड़ा अप्रोच करना चाहिए। तो ओके। फिर वहां पे उसके अलग चक्कर चल गए कि आपने बड़ा कुछ नहीं किया है, आप पहले तो बड़ा बड़ा करो। मैंने कैसे कहा थे? यार काम तो होता है, अच्छा। काम तो काम होता है, चाहे वो बड़े में हाँ हो चाहे छोटे में, काम तो हाँ काम हाँ। है। या। बट उनको ये था नहीं आपने बड़ा कुछ नहीं किया, तो आप पहले बड़ा करके आइए, उसके बाद फिर हम आपको काम देंगे। तो मैंने कहा जी ठीक है, तो वो कैसे करूं बता दो। वो तो जब आप दोगे तभी होगा। या। बट एनी, तो वो बड़ा मिला नहीं, फिर मैं एड्स में चला गया। तो अच्छा, एड एड्स में शूट मेरे, वगैरह आप करने लगे? हाँ एड्स में मैं असिस्ट करने लग गया। तो एक उजैर अच्छा। खान नाम के एक डायरेक्टर हैं मेरे, ओके। बहुत ही ठीक हैं। हम्म। उन्होंने मुझे पहला मौका दिया एड्स में आने का, अच्छा। और उनके साथ मैंने काफी कुछ सीखा, काफी टाइम तक मैं उनके साथ रहा। फिर धीरे धीरे एड्स के अंदर मैंने काफी असिस्ट किया, काम किया, फिर मैं खुद भी डायरेक्ट करने लग गया था एड्स। ओके। फिर एड्स करते 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 फिर ये हुआ कि यार अभी एड्स बहुत हो गया, पैसे वैसे भी हो गए, अभी थोड़ा सा एक मेरे को लॉन्ग फॉर्मेट में वापस आना है। हम्म। तो वेब सीरीज थी, तो एक हबीब फैजल करके एक डायरेक्टर हैं, ओके। उनके साथ मैंने एक वेब सीरीज हम्म। की, होम करके, एंड देन अवरोध किया मैंने। अवरोध के ओके। बाद फिर मैंने ये था कि यार अब मेरे को ना असिस्ट नहीं करना है, मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ। तो हम्म। अवरोध तक मैं सेकंड यूनिट डायरेक्ट कर चुका था। अच्छा। तो सेट हैंडल करना ये सब चीजें ये शुरू से कर ही रहे थे। तो मैंने कहा यार अब बहुत हो गया, मतलब अब मेरी तकरीबन 15-16 साल की एक जर्नी होगी, अब मेरे को हम्म। डायरेक्ट करना है, मैं बस नहीं करूंगा। तो मैंने एक फिल्म लिखी,
फिल्म मेरी जिस दिन कंप्लीट हुई उस दिन मेरे को मेरे प्रोड्यूसर का फोन आया, नरेन। ओके। तो नरेन को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तकरीबन 10-15 साल पहले से हमारी जान पहचान है। मैंने एक फिल्म की थी, तो मेरी शायद दूसरी फिल्म थी, ओके। उसमें नरेन एज ईपी थे। अच्छा। तो वहां से मेरी जान पहचान थी, तो हम लोग बातचीत तो करते थे लेकिन कभी काम नहीं कर पाए थे। तो फिर नरेन का फोन आया, तो नरेन ने बोला कि यार सुभाष जी ऐसे से एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, तो तू करेगा। तो सुभाष जी का मैं शुरू से बहुत फैन था। अच्छा, मुझे सुभाष ये के था कि साथ। यार सुभाष कपूर, अच्छा, सुभाष कपूर सर का बोल। ओके। सुभाष कपूर जी जिन्होंने जॉली वगैरह बनाई थी। या तो मैं नरेन को बोला कि हाँ यार, सुभाष जी का काम शुरू से ही पसंद था और मैं हमेशा से उनके साथ काम करना चाहता था। या तो जब एक मौका मिला तो मैंने कहा कि, फिर नरेन ने भी मेरे को काफी टाइम बाद फोन किया था, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ठीक है मैं करूंगा। ओके। तो मैंने अब जब मैं गया था तो मैं ये सोच के गया था कि मैं सुभाष जी की पिछली फिल्में देख चुका था, पिछला काम देख चुका था। ये था कि यार ये इनका सटायर जो ये बनाते हैं बहुत ही कमाल का बनाते हैं। एक ह्यूमरस सटायर होता है और एक या हंसी मजाक के साथ वो अपनी बात मैसेज को भी कह चला जाते जाता हैं है। और मैसेज भी चला जाता है और किसी को कुछ या दिक्कत भी। तो वो कमाल की चीज थी, और जिस बारीकी से वो चीजों को, छोटी छोटी नुएंसेस डालते हैं अपने काम में, छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो चाहे वो जॉली में जज का कैरेक्टर हो या या कोर्ट हो, पहली बार हमने कोर्ट वो इस तरीके ड्रामा। से देखा। पहले तो कोर्ट जो था वो फिल्मी कोर्ट होता था। या तो छोटी छोटी जो चीजें थी ना, मेरे को लगता था कि यार इनसे ये सब सीखने लायक बहुत है। मेरी आदत है कि मैं जाने अनजाने में मतलब लोगों को ऑब्जर्व करते रहता हूँ, और वो ऑब्जर्वेशन वाली जो चीज है मेरी अब वो तक कंटिन्यू। दिल्ली वाली जो कहानी घटी थी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो वो अब तक कंटिन्यू रहती है। तो मैं ओके। हमेशा लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ उनसे, या उनको पता भी नहीं चलता कि मैं कब उनसे क्या सीख रहा हूँ। या तो बिल्कुल। मैं वो चीजें अडॉप्ट करता रहता हूँ अपनी लाइफ में, और ये अच्छी बात है, हर किसी को करना चाहिए। ओके। एंड फिर हम लोगों ने मैडम सीएम कंप्लीट की, उनके साथ मैंने काम किया, बहुत अच्छा लगा मुझे भी और उनको भी, या एक बॉन्डिंग की हमारी। मैडम सीएम कंप्लीट करके आए वापस, तो पोस्ट का काम चल रहा था। तो अब अगला क्या करना है उस पर चल ही रहा था चीजें। इतने में ये था कि एक सोनी का एक वेब सीरीज है, वो आया हुआ, देखते हैं क्या है कैसे है। एंड देन सडनली एक दिन सुभाष जी ने बुलाया, उन्होंने कहा कि तू ये डायरेक्ट कर रहा महारानी की बात कर रहे हैं आप? है। आने की बात कर ये रहा हूँ। किस साल की तो बात है जब ये प्लानिंग चल रहा था आपके पास, ये साल की कब आया? बात है, ये पिछले साल की बात है। अच्छा, पिछले। लेकिन अभी पिछले थोड़ा साल। सा उस पे बाद में जाएंगे सर, महारानी पे बाद में आएंगे। आपकी एक हाँ जी। जो मुझे लगता है कि ब्लैक होली करके जो एक आपने बनाई थी, वो हाँ 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 इंटरनेशनल हाँ। एप्रिसिएशन उसको मिला था, उस पे थोड़ा सा बात करते हाँ हैं। जी। एक तरफ आपका स्ट्रगल 2003 से लेकर मुंबई में आप कर रहे थे, उसी बीच आपने एक ऐसे कुछ चीजें बनाई जिसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक ख्याति प्राप्त होती है, उसकी जर्नी के बारे में बताइए आप। हाँ जी। यार वो जो थी वो एक बहुत ही स्टूडेंट लेवल वाली एक प्रोजेक्ट था मेरे पास। ये था कि यार एक शॉर्ट फिल्म करनी है, कहानी कहनी है। हम्म। तो शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए मैं एक कुछ अच्छा आइडिया ढूंढ रहा था कि कैसे ये किया जाए, कब क्या ये किया। कब हो रहा था, किस साल? ये मेरे ख्याल से 2007 या 8 के ऐसे 6-7 की बात है, मतलब काफी पुरानी बात है ये भी। ओके, तो तो 2003 से 7 तक ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल ही रहा आपका मुंबई में। स्ट्रगल ही रहा, बट ये था कि अपनी कहानी भी बोलनी है। एक बार क्या होता है ना, जब तक आप खुद डायरेक्ट नहीं करते या खुद चीजों को कैमरे के थ्रू नहीं देखते, तब तक आपको ओके। लगता है कि यार ये तो बहुत आसान है। जब आप खुद हम्म। करने जाते हैं तो आपको और चीजें पता चलती हैं, आप और भी चीजें सीखते हैं उससे, हर मोमेंट आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। ओके। तो जब मैं पहली बार शॉर्ट फिल्म बनाने गया, तो मेरा वो कॉन्सेप्ट जो था वो ब्लाइंड बच्चों के ऊपर था। तो हम्म। जो ब्लाइंड बच्चे रहते हैं उन पे, तो फिर एक पूना के आसपास ही एक स्कूल था, ब्लाइंड स्कूल था, वहां पे मेरे को अच्छा। परमिशन मिली कि आप आके शूट कर लीजिए। ओके। तो जब मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि बच्चों को सबको मराठी आती है, उनको हिंदी नहीं आती। अच्छा। अब मेरी जो स्क्रिप्ट थी वो हिंदी में थी, अब वो मुझे मराठी नहीं आती। एक चुनौती मिल गया हाँ। फिर। हाँ, तो मैंने कहा यार अब क्या करूं। तो फिर हाँ। वहीं बैठे बैठे हम लोगों ने मैंने एक आइडिया डेवलप किया। हम्म। और तब की ब्लैक होली उस समय था नहीं, उस समय कुछ और कॉन्सेप्ट लेके गया था मैं। अच्छा। बट बैठ के, क्योंकि होली आसपास ही थी, अच्छा। तो मेरे दिमाग में आया कि यार हम लोग होली मनाते हैं, रंगों के हम्म। साथ खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम्म। ये जो बच्चे हैं जिनको दिखाई नहीं देता, जिनको या। कलर के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, वो कैसे खेलते होंगे, उनकी क्या फील होती होगी। हम्म। के ऊपर मैंने वो एक कहानी जड़ दी कि जो एक ब्लाइंड स्कूल है, वहां पे डेली क्लासेस होती हैं, तो एक दिन छुट्टी है। तो हम्म। टीचर की जो है, जो देख नहीं पाती, वो पूछती है कि मैम आज छुट्टी किस बात की है। तो टीचर पूरी कहानी सुनाती है उसको कि बोले। आज होली है, तो होली क्या होती है। तो पूरी कहानी बताती है, तो बोलती कि रंगों का ये महत्व होता है। तो बोलती हम नहीं खेल सकते क्या। या तो बोलती तो इट्स अ वेरी इमोशनल ड्रिवन फिल्म, तो एक एंड ऑफ टचिंग द डे फिल्म, या।
वेरी टची फिल्म। तो जब मैं एंड ऑफ द डे, मैं आज भी जब देखता हूँ तो कहीं ना कहीं एक आंसू से निकल आते, क्योंकि उनकी लाइफ को, जब हमको ऊपर वाले ने सब कुछ दिया यार, सब कुछ है हमारे पास, एक रहम है ऊपर वाले का, बट या उनकी लाइफ जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार हम लोग जितना मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई आप वैल्यू नहीं है। आप जब इन सब चीजों को आगे बढ़ा रहे थे, डायरेक्शन कर रहे थे, एक आपका आइडल कौन था? आपने किसे देखा था यार, ये मेरा आइडल है, मुझे इसी की तरह काम करना है? ऐसा कभी कभी मैं कुछ? सच बताऊं तो डेफिनेटली सुभाष जी थे, क्योंकि उससे अच्छा। पहले ही मैंने एक पॉलिटिकल ड्रामा उनके साथ किया था, और ओके। उनके छोटी छोटी नुएंसेस, छोटी छोटी चीजों को मैं बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता था। उनको हम्म। पता भी नहीं चलता था, बट मैं ऑब्जर्व करता था। अच्छा। तो मेरा ये था कि सिनेमा जो बनाना है वो रियलिस्टिक बनाना है, हम्म। और ऐसा बनाना है कि लोग बिलीव करें। ओके। चाहे आप फिक्शनल वर्ल्ड बना रहे हो, अगर आप, हम्म। क्या होता है ना, डायरेक्टर के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है जब आप एक फिक्शनल दुनिया क्रिएट कर रहे हो, हम्म। लोगों को उस पे बिलीव करवाना। बिलीव कर। तो लोग तभी बिलीव कर पाएंगे उस पे जब आपका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग हो, और आप उस चीज को इस रियलिटी के साथ प्रेजेंट करें कि लोग उसको भरोसा कर ले कि हाँ ये ऐसा हुआ होगा। तो वो चीजें मैंने सुभाष जी से सीखी थी यार, और वही आइडियल है, तो अब उन्हीं को वापस आते टेक। हैं महारानी पे, और क्योंकि आपका ये डायरेक्शन आपका कमाल कर रहा है, मुझे लगता है कि लोग बड़ा पसंद कर रहा है। तो महारानी की आपने बोली कि पिछले साल प्लानिंग चल रही थी, कैसे प्लानिंग हुई कि या मुझे अब इस तरीके के काम करने हैं? जैसे कि आपने कहा सुभाष सर आपको कॉल किया आपको एंड बताया कि ऐसा कुछ करना है, तो वहां से स्टार्ट यार करते हैं, कैसे प्लानिंग हो रही थी? महारानी की प्लानिंग तो देखो ऑफिस में पहले से ही चल रही थी। सुभाष जी इसके क्रिएटर हैं, उन्होंने ही लिखा है। या और, राइटर वो है या? क्योंकि सुभाष जी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आ चुके हैं, उनका एक पॉलिटिकल जर्नलिज्म का एक एक्सपीरियंस रह चुका है। हम्म। तो उनसे बेहतर मुझे लगता है कि इस कहानी को कोई कह नहीं सकता था। या और वो चीजें चल रही थी, उन्होंने पूरी कहानी तैयार की, सब कुछ किया, राइटर्स ने बहुत अच्छा काम किया, सब कुछ वो उन्हीं की उपज थी पूरी। तो उसका ओके। मेरे मेरे कोई क्रेडिट नहीं है उसमें। हम्म। तो सुभाष जी ने जब पढ़ाया मेरे को, जब मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा कि अच्छा ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा एक डर था, क्योंकि ऑलरेडी हमने अभी अभी एक मैडम सीएम की थी, तो मेरे को ये लग रहा था कि यार अभी एक और फीमेल पॉलिटिकल ड्रामा ही करेंगे तो थोड़ा सा। पॉलिटिकल ड्रामा, एक और, तो थोड़ा सा कहीं डर था। बट धीरे धीरे जब हम उस पे करने लगे काम, चीजों को या मैंने और गहराई से जब रिसर्च करने लगे, चीजें करने लगे, तो फिर एक समझ में आ गया कि हाँ कुछ अच्छा है, बेटर है। फिर डायलॉग्स और ज्यादा पॉलिश हो गए। तो सर काफी ड्राफ्ट लिखते हैं, मतलब काफी इन टर्म्स ऑफ के जब तक वो कन्विंस नहीं होते तब तक वो उसको छोड़ते नहीं है। तो ये उनकी बहुत अच्छी बात है, किसी भी डायरेक्टर के लिए अच्छी बात है कि वो अपने काम से जब तक खुद कन्विंस नहीं होता तब तक सामने प्रेजेंट नहीं करते। खुद सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। तो वही था कि फाइनली उन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट और बहुत ही अच्छी कास्ट मेरे को प्रेजेंट की कि ये लो, ओके। अब तुम दिखाओ अपना कमाल। अब उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ गई थी कि आपने स्क्रिप्ट इतनी अच्छी दी है, कास्ट इतनी अच्छी दी है, तो मुझे उसको उस तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि प्रेजेंट लोगों करना। को आए वो, है ना। हम्म। तो वो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो आपका डायरेक्शन कंप्लीट था कि आप इस वेब सीरीज के डायरेक्टर करण शर्मा होंगे, बट अब आते हैं कास्टिंग पे। हाँ कास्टिंग जी। की कैसे प्लानिंग हुई और किस तरीके से आपने कास्ट तैयार किया? हुमा पहली पसंद थी या नहीं थी? इस पे थोड़ा सा बताइए। नहीं देखिए, जब भी आप कोई फिल्म या कोई वेब सीरीज या कुछ भी काम करते हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं आपके पास। ऐसा तो हम्म। है नहीं कि आपके दिमाग में पहली एक चीज होती है, मल्टीपल या। ऑप्शंस आते हैं। हम्म। एंड देन उन मल्टीपल ऑप्शंस के ऊपर फिर आप डिस्कस करते हैं टीम के साथ कि कौन होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हम्म। तो सबका एक मल्टीपल, और सुभाष जी का भी, सुभाष जी ऑलरेडी हुमा के साथ काम भी कर चुके थे जॉली में। या जोली एंड एलिमेंट पहले कर चुके थे। मैंने उनकी गैंग्स ऑफ वासीपुर देखी थी। वो तो तो कमाल मुझे थी। ये था कि यार, हाँ, तो मुझे ये था कि यार इन्होंने कमाल तो किया है, लेकिन उसके या। बाद आगे शायद वो कमाल करने का मौका नहीं मिला। आई थिंक शील बी द गुड पर्सन तो टू पहला फॉर थॉट दिस। हुमा ही आया जहन में कि इन्हीं से स्टार्ट करते, इन्हीं को कास्टिंग करते हैं? नहीं, और भी लोग थे, और भी लोग थे, बट सबका जैसे उमा का नाम आया, सबका पेन डाउन उमा की तरफ था कि हाँ या आई थिंक उमा ये। इज द बेस्ट, बेस्ट। ओके तो ओके। और आई थिंक वो डिसीजन सही भी था। अब एकदम उमा ने सही है सर, अब कमाल तो भी कमाल मतलब धमाल हो गया, उनके जो कैरेक्टर है वो मतलब कमाल की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हुमा के बाद बाकी लोगों की कास्टिंग? बाकी लोगों की कास्टिंग धीरे धीरे चलती रही। सोहम के साथ ये था कि सोहम को मैं पहले से जानता था। ओके सोहम की जो पहली फिल्म थी उसमें मैं असिस्टेंट था। ओके। एंड एक स्टार्टिंग से एक बॉन्डिंग थी मेरी और सोहम की। हम्म। सुभाष जी के साथ भी सोहम का काफी पुराना एक ओके। बातचीत थी, काफी टाइम पहले से जानते थे।
एंड तुम्बाड तो हमने देखी भी है उनकी, स्मार्ट, जो करेक्ट कि करेक्ट करेक्ट ब्लास्ट हिट एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे लिए। करेक्ट करेक्ट। तो हमको ऐसे ही एक कैरेक्टर चाहिए था जो थोड़ा सटल हो, जो थोड़ा जिसके अंदर एक एक पर्सनैलिटी उस तरीके की हो कि वो उस कैरेक्टर को कैरी कर सके। कैरी करते तो आई थिंक सोहम के अंदर उस तरीके का एक पर्सनैलिटी था, उस तरीके का एक एक ऑरा है जो उस सीएम के लेवल के बंदे को कैरी कर हैं। सकता है। हम्म। तो ये था। देन अमित भाई का जो था, अमित भाई को तो आप जानते ही हैं, मतलब वो तो एकदम कमाल के नवीन जो बाबूजी तो एकदम कमाल किए हैं। के बारे में तो क्या कहें, मतलब या वो लेवल के हैं। चाहे वो मिर्जापुर के मौर्य जी हो या फिर महारानी के नवीन बाबू। और बढ़िया बात क्या है ना, वो फटाक से ढल भी जाते हैं, या फटाक से अपने कैरेक्टर को ढाल लेते हैं। उनको समझ में आया था कि हाँ इसमें यहाँ पे कितना क्या करना है, कैसे करना है। ओके। तो वो बहुत ही अच्छी खासियत है। तो इस तरीके से यार धीरे 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 डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, ऑप्शंस में से आप बेस्ट करते हो। या तो ये जो कास्टिंग थी इसमें ये था कि इसमें ये जितने भी आपके पास लोग अभी आपने जो देखा है सीरीज में, ये बेस्ट ऑफ बेस्ट है। और एकदम। इसमें किसी भी एक भी क्रू मेंबर का ये नहीं था कि यार इसको क्यों ले रहे हो या उसको क्यों ले रहे हो या ऐसे क्यों कर रहे हो ऐसे। एवरीबडी वाज हैप्पी विद द कास्टिंग कि हाँ ये बहुत बढ़िया कास्टिंग है। एंड सबसे बड़ा हाथ सुभाष जी का भी है, क्योंकि सुभाष जी बहुत सारे लोगों के साथ काम भी कर चुके हैं। लाइक या अमित के साथ भी सुभाष जी काम कर चुके थे, गुड्डू में अमित सियाल थे। या तो सबके साथ एक पुरानी यारी दोस्ती थी सर की। हम्म। तो वो था। तो कहीं ना कहीं पुरानी बॉन्डिंग ही आपको एक वेब सीरीज या फिर फिल्म में जब आप कास्ट करते हैं तो वो दिखती है कि या मैंने इसके साथ काम किया है तो बेटर मैं दे पाऊंगा, ऐसा कुछ होता है, या फिर आप नए को भी कास्ट करते हैं तो उतना ही तालमेल बन पाता है? नहीं डेफिनेटली होता है, बट सुभाष जी के लिए क्या था ना कि यार देख, सुभाष जी पहली बार मतलब प्रोड्यूस तो दूसरी बार कर रहे थे, मतलब इससे पहले मैडम सीएम प्रोड्यूस की थी। ओके। पहली बार किसी बाहर किसी बंदे के साथ काम कर रहे थे, मतलब एज अ जिसमें डायरेक्ट वो नहीं कर रहे, नहीं या तो अक्सर उन्हीं ने की लिखा है डायरेक्शन और होती थी। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली बार जब वो किसी को खड़ा कर रहे थे एज अ डायरेक्टर, तो उनको यही था कि यार मैं इस लड़के पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता, तो मैं आर्टिस्ट भी ऐसे लेके आऊंगा जो जिनकी एक अंडरस्टैंडिंग हो, जिनकी एक ओके। बॉन्डिंग तुरंत बन जाए, है ना, या जो तंग करे। तो हम्म। सुभाष जी को यही था कि यार मैं वैसा ही तेरे इर्द गिर्द एक सराउंडिंग बनाऊंगा जो तेरे को सपोर्ट करेगा, ना कि या तेरे को डिमोरलाइज करेगा या कहीं अड़ेगा या कुछ होगा। हम्म। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा एक दुनिया बना के दी थी, जिसके अंदर मेरे को उन्होंने बैठा दिया था कि ये ले अब कर काम, अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो यार जो भी है वो सब सुभाष जी को क्रेडिट जाता है एंड कि उन्होंने। चूंकि हम लोग कास्ट पे बात कर रहे हैं, मुझे लगता है बिहार के भी आपने कई सारे कलाकारों को मौका दिया है। बिहार के भी, हाँ जैसे बिहार के भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। या पंकज झा हुए हैं, सुशील पांडे हुए हैं, या फिर जो पशुपालन मंत्रालय जिनके हाथों में रहता है वो भी अपने हाँ बिहार के ही हैं। तो इसका प्रेम कैसे कुमार। थॉट आया, या इसका कैसे थॉट आया कि बिहार के कलाकारों को फिर भी ये ऑडिशंस, देना है? ये ऑडिशंस हुए थे, हम लोग का यही था दिमाग में कि देखो क्या था कि जब हम लोग सीरीज बनाने की सोची थी, हम लोग बनाने का कर रहे थे, तो हमारा ये था कि यार क्योंकि उस समय पैंडेमिक का दौर चल रहा था, कई शहरों में लॉकडाउन भी लग रहे थे, हम्म। केसेस भी बहुत बढ़ रहे थे। या तो हमारा ये था कि यार हम बिहार या यूपी साइड में तो शूट कर नहीं पाएंगे, ये तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम अच्छा, मैं उस पे ऑलरेडी आने वहाँ वाला था, क्योंकि आपने ज्यादातर शूट एमपी एंड कश्मीर वगैरह में की है, भोपाल में की है। बिहार हाँ में जी। शूट हो क्यों नहीं पाई? पॉसिबल नहीं था या फिर कुछ अदर मैटर था? यार पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उस समय आपको हालात पता ही है पेंडेमिक के दौरान कैसा था, तो हम लोग नहीं ओके। चाहते थे कि हम किसी को जाके डिस्टर्ब करें वहां पे, क्योंकि हालात या बहुत ही खराब थे वहाँ। हम्म। तो ये हो रहा था कि यार हम लोग ऐसे सिचुएशन में जाएं और लोग ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम में है, वहां पे जाके हम हम्म। शूटिंग करें, ये करें तो और ज्यादा माहौल खराब हो। या इससे अच्छा लेट अवॉइड। तो हम लोगों को फिर अगला ऑप्शन मिला भोपाल, बहुत सारे ऑप्शन देखे, उसमें से बेस्ट ये था कि हमको लगा कि यार भोपाल इज वेरी क्लोज टू, आई या मीन लुक वाइज हमको बेटर लगा। सेट वगैरह वहां पे बढ़िया। या करेक्ट, तो हमने भोपाल को चुना। तो जब हम भोपाल में शूट कर रहे थे तो हम लोग के दिमाग में ये था कि क्योंकि हम बिहार को भोपाल में दिखा रहे हैं, तो हमको जितना भी सपोर्टिंग कास्ट है, जितनी भी कास्ट है, वो तकरीबन एटलीस्ट कास्ट तो वैसे दिखाएं ताकि वो जगह लगे कि बिहार है। तो बिहार के कास्टिंग को करना था। हाँ, तो बिहार के लोगों को हम लोगों ने बहुत कास्ट किया। तो हम लोग का, हम जब मुकेश छाबड़ा से मिले थे जिन्होंने कास्टिंग की है इसकी, तो हम अच्छा। लोग का पहला ब्रीफ ये था कि यार हमको जितने भी बिहार के लोकल आर्टिस्ट हैं, हमको पहले हम्म। उनका ऑडिशन। ओके। एंड बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे बिहार के जो लोकल आर्टिस्ट थे जो हम्म। जिनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी या और जो बिल्कुल। काफी अच्छे अच्छे उम्दा कलाकार हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के निकाला और हम लोगों ने साथ में काम किया और बहुत मजा आया। मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद जिन्होंने प्रेम कुमार का कैरेक्टर किया है। या फैन, कमाल का कैरेक्टर था उनका, मतलब उन्होंने बहुत बखूबी, बहुत जबरदस्त तरीके से निभाया। मतलब वो एनएसडी के पास आउट है, इतने या अच्छे एक्टर।
और मुझे उस बात की हैरानी थी कि यार इतने बढ़िया एक्टर हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, इनको ये अभी भी एक स्ट्रगल का दौर जारी है। स्ट्रगल में है। अब वो एक जो छाप जो है वो अब तक छोड़ नहीं पाए। तोड़ नहीं पाए। थिंक आफ्टर महारानी ही हैज प्रूव्ड कि ही हैज अ टैलेंट, एंड उन्होंने या अपने आप को prove किया भैया अब अब हम पशु पालन मंत्री हैं तो कुछ भी ठीक है। कर सकते और हैं। ऐसे बहुत सारे, और मेरे तो मैं लकी है तो वो एक एक लाइन भी तुमने बोला ना, करेक्ट, या इवन जिन लोगों ने एक एक लाइन का भी डायलॉग बोला ना वो भी या अपनी छाप छोड़ गई। मेरे शो में एक करेक्टर था जिन्होंने, मैं जाहिर सी बात है उनसे जरूर काम करूंगा, एक ही लाइन थी उनकी कि अब इसका जवाब तो हमारा वकील ही देगा आपको, वो जब है इंक्वायरी ना। बैठती है, या इंक्वायरी बैठती है, इनामुल हक जब उसको या कर रहा होता है, चेयर पे पांच तो छह लोग रहते हैं। करेक्ट, तो या वो एक लाइन है, बट जिस तरीके से उन्होंने डिलीवर किया ना वो लाइन, या वो वो कैरेक्टर अपनी छाप छोड़ जाता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इतनी लंबी स्टार कास्ट के साथ काम करना डिफिकल्ट होता है, या फिर आपके लिए इजी था कि यार लंबी स्टार कास्ट है तो क्या हुआ, बट काम अच्छा करेंगे? तो लंबी स्टार कास्ट के साथ काम करना मुश्किल होता है क्या? यार ऐसा कुछ नहीं होता कि लंबी स्टार कास्ट है या छोटी स्टार कास्ट है, एक माहौल अच्छा होना चाहिए। ओके। एक माहौल जब अच्छा होता है तो सब लोग बड़े आराम से बहुत इजी तरीके से काम करते हैं। तो हम लोग ने कोशिश यही की थी कि हम लोग एक माहौल अच्छा बनाए हम्म। सेट के ऊपर। तो ओके। बड़े हंसते खेलते हुए, बड़े हंसी मजाक के तौर पे हम लोगों ने बहुत सी चीजें निकाल दी, और प्रेशर नहीं होता। हम्म। और सेट रन तो मैं काफी टाइम से कर ही रहा हूँ, तो मुझे पता ही है कि लोगों को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, तो इतनी कुछ खासा दिक्कत नहीं आई मुझे। हमने तो वेब और सीरीज देखी लोगों का एंड सपोर्ट बहुत। या हमने तो वेब सीरीज देखी एंड चूंकि हमें कहानी फोन पे, मोबाइल पे, टीवी स्क्रीन पे दिखा, वो हाँ शूटिंग के जी। पीछे की कहानी, वहां पे सेट पे क्या कुछ हुआ, सेट पे कुछ हंसी मजाक, कुछ एक्टर के साथ कुछ वो जो कुछ हम लोग मजाक कर लेते हैं, तो वो सारी चीजें थोड़ा सा आप याद दिलाइए कि आपकी बॉन्डिंग कैसे बन पा रही थी। आप किसी को यार सुशील क्या कर रहे हो, आज बड़ा लेट से आए हो, ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ हंसी मजाक हुआ क्या सेट पे की? थोड़ी सी कहानी बताइए, कुछ सेट मेमोरेबल बातें। पे सेट पे सबसे ज्यादा टांग खींचती थी हुमा सबकी। अच्छा। मतलब सबसे ज्यादा मस्ती वही करती थी। हम्म। और मतलब उनको एक सीक्वेंस था जहाँ पे हम लोग को जब बच्चे लोग डांस कर रहे होते हैं और उमा आती हैं, बच्चे हम्म। बोलते हैं कि आप भी डांस करके आप भी दिखाएंगे। डांस करिए, वो रूम में जो होता है यार। डांस, हाँ। हम्म। तो आई थिंक सर। आपका वीडियो हैंग हो गया तो। या फिर से कंटिन्यू हाँ कर, फिर से। हाँ हाँ हाँ। तो एक सीक्वेंस था जहाँ पे बच्चे लोग डांस करते हैं और हुमा आती है ऊपर से और बच्चे या बोलते हैं कि माँ आप भी डांस करके दिखाओ। या तो सीक्वेंस में ऐसा था कि अब बच्चों को तो हमने बोल दिया कि गाना बजाएंगे तुम अपने तरीके से डांस। डांस करना, वो लोग हम्म। शुरू हो गए। या अब जब हुमा को हमने बोला कि मैंने बोला कि आप ये बच्चे डांस कर रहे हैं, आप इनको कॉपी करके डांस कर लीजिए। ओके। तो उन्होंने बोला सर ये तो कुछ भी कर रहे हैं, आप बताइए कैसे करना है। हम्म। अब वो चीजें ऐसी होती है ना, मतलब अब मैं कैसे बता दूं कैसे आप डांस करना है, एक्सप्लेन भी मतलब नहीं कर मुझे। पाते, या हाँ। आप तो एक्सप्लेन कैसे मैंने कहा करेंगे? आप गाना सुनो, गाने के ऊपर आप जैसे भी हाथ वाथ हिला सकते हो ओके। देसी अंदाज से, मतलब गाँव ओके। के अपने हम्म। तरीके से आप कर दो। या तो उन्होंने बोला सर मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वो टांग बहुत खींचती थी मेरे को। अच्छा अच्छा। मैंने कहा समझ नहीं आ रहा, मतलब अब मैं कैसे समझाऊं उनको। ओके फिर ओके। उन्होंने कहा कि यार आपको आपको पता होना चाहिए था कि ऐसा अगर कोई डांस नंबर है तो आपको कोरियोग्राफर लाना चाहिए था। अब मैं बोल रहा हूँ यार इतने से कि क्या क्या कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर, या हाँ। तो फिर यही हुआ कि मैंने कहा आप कुछ भी कर दो, देखो ये बच्चे कर रहे हैं आप इनको कॉपी करो। हम्म। तो बोलो कुछ भी क्या, आप मुझे एक्सप्लेन करो या आप मुझे डांस करो। ओके। तो अब मैं मुझे आ नहीं रहा, मैंने कहा यार मैं कैसे करूं अब डांस, तो या मैंने हल्का कैसे कर दिया। फिर बात आई हमारा हमारे जो राइटर है नंदन, हम्म। नंदन को बताया गया, तो मैं समझ गया था कि ये तब तक की टांग खींच रही है, ये सब हो रहा है। तब तक नंदन आए, तो फिर नंदन की टांग खींची गई कि अच्छा। चलिए आप बोल रहे हैं ना कि कैसे डांस करें, आप डांस करके बताइए। ओके। फिर नंदन करके दिखा रहा है, फिर सुभाष जी आए, सुभाष जी को अच्छा। बोला कि आप डांस करें। इस तरीके का एक हंसी मजाक वाला माहौल था, बहुत ही अच्छा था। हम्म। बट ये सब छोटी छोटी हरकतें हमारी चलती थी डेली सेट पे। नवीन बाबू के साथ कुछ ऐसा किस्सा? नवीन बाबू के साथ, यार नवीन बाबू के साथ किस्से तो बहुत हुए हैं, मुझे ऐसे क्या? अभी पर्टिकुलर याद नहीं है। नवीन बाबू के साथ पहले दिन ही एक किस्सा हो गया था क्या? कि अमित उस दौरान एक दूसरा एक शो कंप्लीट करके आए थे।
ओके। और फर्स्ट डे उनका एक सेट पे था, तो हम्म। वो जो पार्टी वाला जो सेकंड एपिसोड का सीन है, वहां पे या, उनको एक लंबा चौड़ा डायलॉग बोलना है। हम्म। तो अब वो दूसरा एक शो करके आए थे, उसमें कुछ अलग करेक्टर था। अब वो ओके। एक करेक्टर के अंदर घुसने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है। हम्म। तो उनको ये था कि यार मैं जाते ही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इतना काम ओके। किया हो तो कोई दिक्कत नहीं हम्म। आती, लाइन ही या। मतलब काफी पॉलिश्ड एक्टर है वो। हम्म। उन्होंने बोलना शुरू किया है, जब उन्होंने लाइनें पढ़ी है, जब किया, तो उनको लगा कि बॉस यहाँ पे तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे मतलब अच्छा। बहुत एक लैंग्वेज, एक चीज, एक हाँ उसको हाँ हाँ। पकड़। तो अमित ने वही बोला कि यार मेरे को 10 मिनट दो, ओके। मैं 10 मिनट में करता हूँ। और फिर हम्म। उन्होंने 10 मिनट का टाइम लिया ना, आफ्टर 10 मिनट्स ही लाइक बूम, फुल ऑन ओके। इनटू द कैरेक्टर। तो अच्छा। अमित का ये है कि वो बहुत जल्दी कैरेक्टर करता है, हम्म। वो पता है कि मेरे को कहाँ पे कितना क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो बहुत अच्छी बात है अमित के साथ। अब बात स्टारकास्ट की हो रही है, तो थोड़ा सा एक दो और सीन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं सर। हुमा कुरैशी का वो बैठने का अंदाज, जो एक टिपिकल गांव की महिलाएं बैठती हैं पैर ऊपर करके, वो गांव का हाँ वो मिट्टी का चूल्हा, वो गांव का वो गोबर वगैरह वाला सीन, जो भी चीजें थी, उसका हम्म। क्रिएशन क्या, आपका वो दिल्ली वाला ऑब्जर्वेशन और ट्रेवल करना, तो देखते रहना, ये सारी चीजें कमाल कर गई, या फिर पहले से कुछ था कि यार गांव दिखाना है तो ऐसे दिखाना वो सब ऑब्जर्वेशन भी थी। फिर देखो यही छोटी छोटी चीजें ना मैंने सुभाष जी से सीखी, है? ओके। क्योंकि जब हम मैडम सीएम भी कर रहे थे, तो मैडम सीएम के अंदर भी हम लोगों को ये था कि यार एक बारीकियों को पकड़ना है, तो सुभाष हम्म। जी इन बारीकियों में ना बहुत ही माहिर है। तो यही चीजें उनसे सीखी मैंने, या। कि इस तरीके से करना है। फिर आर्टिस्ट का भी एक अपना इनपुट होता है, वो पैर ऊपर करना कहीं पे, कई जगहों पे हुमा ने खुद ही अपने आप ऊपर, बिकॉज शी इज सो मच इनटू दैट, वो इतनी या। प्रिपरेशन करके आई थी, इतना कुछ करके आई थी, कि उनकी भी काफी हेल्प हुई। तो ये जो था एक कलेक्टिवली एक सबका इनपुट था इसमें। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं मैंने ही करवाया है या मेरा ही सबको इनपुट था, ऐसा नहीं था। या। इसमें सब लोगों ने मिलजुल के काम किया। देखो क्या होता है, किसी भी चीज को अच्छा बनाने के लिए ना हर किसी का इनपुट बहुत जरूरी है। हम्म। जब सब लोग मिल के एक इनपुट, एक मिल के एक चीज के ऊपर काम करते हैं, तो वो चीज बहुत ही अच्छी निखर के आती है, बहुत ही अच्छी बन के आती है। तो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टर जो है वो कैप्टन है, ये है वो है। ठीक है यार, डायरेक्टर एक विजन है उसका, या। जब हम लोग उस विजन को उसी तरीके से देखते हैं और उसी तरीके से इम्प्लीकेट करते हैं, हम्म। तो वो चीज जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छी निखर के आती है। ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, ये तो थी वेब सीरीज की बात है, ओटीटी हाँ और जी। सिनेमा, क्योंकि आपका कहने की, जैसा कि आपने सफर बताया, आपका पहला पॉइंट ये था कि मुझे सिनेमा में आना है, फिल्में बनानी है। ओटीटी हाँ उस जी। टाइम तो था नहीं, बट अभी है, तो कहीं ना कि आप ओटीटी को ओवरटेक करते हुए देख रहे हैं क्या सिनेमा को? क्या सिनेमा थोड़ा सा डाउनफॉल हो गया, ओटीटी ओवरटेक कर गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ओटीटी का अलग ऑडियंस है, सिनेमा का अलग ऑडियंस है। ओटीटी का मासेस में बहुत ज्यादा ऑडियंस है, बिकॉज आप आराम से घर पे बैठ के देख सकते हैं, वो सब करते देखा। हैं। लेकिन सिनेमा का एक अलग चाव है ना। और दूसरा क्या है कि हालांकि क्योंकि अभी पेंडेमिक का दौर है, लॉकडाउन का दौर है, सिनेमा खुल नहीं रहे हैं, इसलिए ओटीटी भी बहुत ज्यादा बूम पे है, ओटीटी को लोग हम्म। बहुत ज्यादा देखते हैं और पसंद कर रहे हैं। कंटेंट भी अच्छा आ रहा है ओटीटी पे। ओके। बट जब खुल जाएगा, जब सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, तो मुझे लगता है सिनेमा का एक अलग चाव है। जब आप अपनी फिल्म को एक बड़े पर्दे पे देखते हैं बड़े और हॉल लोगों में का, देखते हैं। है ना, तो 1000 लोग बैठे हैं, सीटियां बज रही हैं, वो सब हो रहा या। है, तो वो एक अलग ही माहौल होता है। उस माहौल का एक अलग ही मजा है। या। और क्या होता है कि शहरों में और जिस तरीके से चीजें डेवलप हो रही हैं, पहले क्या होता था कि हम जब रहते थे छोटी जगहों पे, तो इवन दिल्ली के आसपास का एरिया भी इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था उस समय। ओके। तो वहां पे क्या होता था कि हम लोग के पास खेलने के लिए और बाहर जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए बहुत सारे ऑप्शन थे। मतलब हम्म। हम लोग बाहर पिट्ठू खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, रात ओके। को छुपन छुपाई खेल रहे हैं, ये सब कर रहे या। हैं। अब ये क्या होता है, अब या। ये सब चीजें नहीं हो पाती बंद। शहरों के अंदर, खासकर ओके। बिल्कुल नहीं है। शहरों के अंदर तो प्ले स्टेशन आ गए हैं, बच्चे प्ले स्टेशन के आगे बैठ जाते हैं और वही खेलते रहते हैं। ओके। उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। कहीं घूमने फिरने जाना है तो कहाँ जाना है, चलो मॉल में चलते हैं, या चलो फिल्में देखने जाते हैं। या तो बिल्कुल। एंटरटेनमेंट जो है उनकी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन गया, जहाँ पे वो पहले जो पार्क में जाते थे, यहाँ जाते थे या वहां अब वो जाते थे, कहने अब के वो फोन पे ही है। या। करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं बचा ना। अब ऑप्शन ही जैसे देखिए, जब चीजें डेवलप होती हैं, सब कुछ होता है, तो हर एक चीज का पॉजिटिव पॉइंट भी और नेगेटिव पॉइंट भी है। नहीं। एक तो चीज जब और हम है, चूंकि अपना देखते हैं, चूंकि हम लोग ओटीटी की बात कर रहे हैं सर, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म मैटर कर रहा है या फिर कंटेंट जो आप परोस रहे हैं वो मैटर करता है? अगर आप सोनी लिव पे, अगर आप अपने वेब सीरीज को डालते हैं, अगर आप वही अगर एमएक्स प्लेयर पे डालते हैं, शायद वो फ्री में दिखाता है, सोनी सब्सक्रिप्शन हाँ लेता है। जी। तो प्लेटफॉर्म मैटर करता है या हाँ कंटेंट जी। मैटर करता है? सर हर जगह कंटेंट मैटर करता है, ओके। कंटेंट सबसे ऊपर है।
हम्म। कंटेंट आपका अच्छा होगा तो वो कहीं भी चलेगा, या। कहीं भी आप उसको रखोगे तो वो उस तरीके से ही फैलेगा। हम्म। और ओटीटी की जिम्मेवारी होती है। अब जैसे कि सोनी लिव का आपने नाम लिया, तो या। सोनी लिव ने ये अच्छी बात की कि उसने कंटेंट को पहचाना। हम्म। उसको पता है कि मुझे किस तरीके का कंटेंट अपने ऑडियंस को कैटर करना है। या। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। जब आपको इस चीज की समझ होती है कि मुझे मेरी ऑडियंस की समझ है, मुझे पता है कि मेरे को मेरी ऑडियंस को क्या देना है, हम्म। तभी वो प्लेटफॉर्म भी बड़ा होता है। या। तो आपका चूज करने का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कंटेंट सबसे ऊपर होता है यार। अगर कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो लोग क्यों देखेंगे? या, सही बात चाहे है। वो नेटफ्लिक्स पे हो या किसी पे भी हो, कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो लोग मना कर देंगे यार नहीं देखना। चूंकि सर आप डायरेक्टर हैं, और चूंकि मेरा एक एंगल जो है वो बिहार से है, तो बिहार के जो नए डायरेक्टर होंगे, नए एक्टर होंगे, उनको हम्म। ओटीटी तक पहुंचना है। सपोज अगर कोई बिहार का नया डायरेक्टर है, क्योंकि आप हाँ डायरेक्टर है जी। तो उस चीज को आप पर्सनली ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, तो वो कैसे ओटीटी पे अपनी चीजों को डाले, कैसे क्रिएट करे, कंटेंट बनाए। तो बिहार के प्रवेश में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बिहार की सिनेमा जो है वो अभी उतनी ग्रो नहीं कर पा रही है, और चूंकि आपकी वेब सीरीज बिहार से रिलेटेड है तो आपने बहुत ज्यादा रिसर्च तो किया ही होगा। तो बिहार को बिल्कुल। कैसे हम थोड़ा सा अपग्रेड करें, और बिहार से जो नए कलाकार हैं, जो नए डायरेक्टर हैं, वो कैसे हम्म। अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा पाए, इस पे आपकी क्या राय आ, यार एक्टर जो है वो तो जाहिर सी बात है हमारे शो के दौरान भी निकले ही हैं, है? या। है ना। तो वही होता है कि आप मेहनत करते रहिए, आप अच्छा कंटेंट लिखिए, अच्छी चीज लिखिए, रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। हम्म। आपको सबसे पहले तो खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए ओके। कि आपने क्या लिखा है या आप क्या दिखाना चाहते हैं, किस संदर्भ में हम्म। आप चीजें बोलना चाहते हैं। या। आपको अपने क्राफ्ट के अगर ऊपर भरोसा है ना, तो आज नहीं तो कल वो चीजें खुलती ही हैं, वो चीजें सामने आती हैं। आशिक हुसैन कब से हैं इंडस्ट्री में, हम्म। बट उनको अपने क्राफ्ट के ऊपर भरोसा था। उनको पता था कि यार एक ना एक दिन मेरा टाइम आएगा और मैं लोगों को दिखा दूंगा। हम्म। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने भी इतना लंबा सफर गुजारा है, या। हौसले नहीं छोड़े। तो आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। आपको अगर खुद के ऊपर भरोसा है तो जिंदगी में आप कभी फेल नहीं हो सकते। मुझे लगता है थोड़ा बहुत। टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगता बिल्कुल। है, आप टूटते भी हैं, बट वही होता है आपका टेस्ट। ऊपर वाला आपका टेस्ट ले रहा होता है कि भैया देखता हूँ कितना मजबूत है। तो वो टेस्ट पास कर लिया तो उसके बाद फिर कोई तोड़ ही नहीं सकता आपको। चूंकि आप तो दिल्ली से हैं, बट आपसे थोड़ी सी बातें जाननी चाहेंगे कि बिहार ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा सिनेमा में। आप इस पे कुछ, आपका रिसर्च कहता है कुछ? क्योंकि बिहार में अभी वही पुरानी चीजें ही घट रही है, यहाँ से कुछ हो नहीं रहा। क्योंकि आपने बिहार के कंटेंट पे अपनी वेब सीरीज बनाई, तो बिहार का भी सिनेमा ग्रो होना चाहिए था। यहाँ की वो कंटेंट क्यों नहीं ग्रो कर पा रही? दूसरा कोई बना रहा है, बट यहाँ वाले नहीं बना पा नहीं, वो डेफिनेटली ग्रो करेगा यार। हर एक चीज को ग्रो करने में ना थोड़ा वक्त लगता है। जैसे आप रहे। पंजाब का सिनेमा देख लीजिए। या। पंजाब का सिनेमा एक टाइम पहले तक ग्रो नहीं कर पा रहा था, एक वो उसी हम्म। उसी तरीके की फिल्में बन रही थी। हम्म। बट धीरे 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 पंजाब इंडस्ट्री ने चीजें सीखी। हम्म। पंजाब के जो इंडस्ट्री के जो लोग थे उन्होंने बॉलीवुड में आके काम करना शुरू किया, एक मर्जर होना शुरू किया। तो जब मर्जर होना शुरू हो जाता है, हम्म। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप चीजें खुलनी शुरू हो जाती है। तो वहां ओके। के जो लोग हैं वो भी कोशिश करना शुरू कर देते हैं कि यार हम भी कुछ इस तरीके का कंटेंट बनाए, है हम्म। ना। तो वो धीरे धीरे इंडस्ट्री जो है इवॉल्व होती है। या। चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लीजिए आप। तो बिहार में भी ये हो गया कि यार अब धीरे धीरे बिहार के बहुत सारे राइटर्स जो हैं, हम्म। हमारे जो शो के राइटर हैं वो बिहार से ही हैं। तो वो धीरे धीरे यहाँ आके अब क्या हो गया ना, एक मर्जर होना शुरू हो गया। तो जब एक बॉलीवुड और लोकल फिल्म इंडस्ट्री का एक मर्जर होना या। शुरू होता है तो दोनों तरफ से टैलेंट निकलता है हम्म। ना। अब वहां की भी इंडस्ट्री धीरे धीरे इवॉल्व होगी, धीरे धीरे लोग समझेंगे चीजों को कि या। अच्छा ये अगर यहाँ का बंदा बना। अब हम लोग को देखो बहुत वो लगता है जब मैं हॉलीवुड की कोई फिल्म देखता हूँ या हम्म। हॉलीवुड का डायरेक्टर हम्म। इंडिया के अंदर डायरेक्ट करके जाता है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि यार ये हॉलीवुड का डायरेक्टर इंडिया के अंदर आके शूट करके गया और या। स्लमडॉग जैसी बढ़िया फिल्म बना के चला गया, हम लोग क्यों नहीं बना सकते। हम लोग क्यों नहीं बना पाए? या। बट वो धीरे धीरे मर्जर हो रहा है, धीरे धीरे चीजें इन्वॉल्व हो रही है। अब हम लोग की सोच उस तरीके की हो रही है कि अगर वो बना सकते हैं तो बिल्कुल। हम भी बना सकते हैं, एकदम है बना ना। सकते सोच सोच की बात है, वो धीरे धीरे अपने आप आएगा। वो चेंज जो होता है वो एकदम से नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। और धीरे धीरे आए तो ही बढ़िया है। हैं। एकदम से आएगा तो वो रायता फैल जाएगा, गड़बड़ हो सही जाएगी। बात। तो धीरे धीरे वेट कीजिए, होगा, सब बढ़िया होगा। एक आगे, पॉजिटिव है बस। आगे की कुछ नई प्रोजेक्ट आपकी, आगे किस तरीके के फिल्में, वेब सीरीज आएंगी आपके थ्रू? आगे यार अब यार अभी तो कुछ पता नहीं, बातें चल रही हैं बहुत जगह, सब ओके। चीजें हो रही हैं। बट आगे का क्या होगा वो फिलहाल तो मुझे पता नहीं है। अभी तो महारानी एक या हमने फिर आप छुपा रहे हैं सर? नहीं 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 नहीं
छुपाने वाली इसमें कोई बात नहीं है, वो तो जब आएगा तो जाहिर सी बात है या आप लोगों के सामने ही आएगा, आप लोगों के सामने, आप लोगों के लिए बनाना है, तो छुपा के मैं अब खुद तो देखूंगा नहीं। तो वही है, अभी तक कुछ ऐसा कॉन्क्रीट हुआ नहीं है। ओके। अ, अभी मैं थोड़ा सा ये जो मूवमेंट है मेरा, इसको थोड़ा सा मैं एंजॉय करना चाहता हूँ एक एंजॉय जोन कर। में। काफी टाइम तक मैं अपनी फैमिली से भी दूर था, या तो अभी उनके पास वापस आया हूँ, तो थोड़ा सा उसको, उस मोमेंट को, उस पल को एंजॉय करना चाहता हूँ। एंड इतना तो देन बता उसके बाद सकते हैं कि आगे वेब सीरीज ही आपको करना है या फिर फिल्म में आना है, फिल्मों को आपको डायरेक्ट करना नहीं, डेफिनेटली फिल्म भी करनी है। है। फिल्म मेरा पहला प्यार है, पहला है। फिल्म या पहला वो। हाँ पहला मतलब, वेब सीरीज अपनी जगह, वेब सीरीज भी है, तो फिल्म भी अभी है। अगर हम लोग फिल्म और ओटीटी पे बात कर रहे हैं, तो फिल्म बनाना कितना डिफिकल्ट है या फिर वेब सीरीज बनाना ज्यादा डिफिकल्ट है, इस पे आप क्या कहते यार वेब सीरीज बनाना ज्यादा डिफिकल्ट है, वेब सीरीज बनाना मतलब आप 3 फिल्में एक साथ डायरेक्ट कर रहे हैं? अरे हैं, आप 7.5 घंटे का कंटेंट बना रहे या हैं, मतलब हम या लोग शूट तो फिल्म की तरह ही करते हैं ना, हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। हम्म। आप जब 7.5 घंटे का कंटेंट बना रहे हैं, इसलिए कि आप 3-4 फिल्में एक साथ डायरेक्ट कर रहे हैं, तो फिल्म जब आप नॉर्मल फिल्म बनाते हैं तो वो तो 1.5-2 घंटे की फिल्म होती है, या बिल्कुल। तो वो शूट करना थोड़ा सा आसान है। तो वेब कहीं ना सीरीज में कहीं आपको डबल ट्रिपल मेहनत लगती है, बहुत जबरदस्त मेहनत लगती है। तभी जाकर इतना हम लोग अच्छा कंटेंट वेब सीरीज पे दे पा रहे हैं, जो कि सिनेमा अभी नहीं दिखा पा रहा। सिनेमा में अभी भी मिर्च मसाला, थोड़ा सा वल्गैरिटी, थोड़ा सा हंसी मजाक गाना। लेकिन वेब सीरीज की ऑन द अदर हैंड बात करें तो कहीं ना कहीं अच्छा कंटेंट वेब सीरीज पे मिल रहा है, इसको आप मानते हैं कि फिल्मों में वो बिल्कुल कंटेंट नहीं दिख पा रहा? नहीं, फिल्मों में भी अब दिखेगा ना, फिल्मों में भी अब लोगों ने, अब जब मेकर्स ने ये समझ लिया है बात को कि हाँ हम्म, ऑडियंस जो है वो कंटेंट की तरफ ज्यादा जा रही है, या तो अब मेकर्स समझ गए, अब मेकर्स को पता है कि हाँ ऑडियंस को कंटेंट चाहिए, तो अब वो धीरे धीरे कंटेंट की तरफ आएंगे। अब ओके। जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, जितने भी फिल्म मेकर्स हैं या जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, उनका एक ही चीज है कि यार अब कंटेंट बनाना है, लोगों को कंटेंट। देखिए सिनेमा जो है ना, हर 5 साल बाद बदलता है, हर पांच या साल बाद एक चेंज आता है। हम्म। हमारा अभी थोड़ा 6-7 साल हो गए, अब तो चेंज आएगा ही आएगा। तो ओके। लोगों का टेस्ट बदलता है, हर एक चीज बदलती है, तो धीरे धीरे चेंज आएगा। अब मेरे को लग रहा है कि अब वो कंटेंट वाला टाइम वापस आ गया है, पीपल आर मोर टुवर्ड्स द कंटेंट, स्पेशली जब से ओटीटी आया है। तब से लोगों एक को आदत धमाल हो गई अलग। ना, लोगों को आदत होगी है कि अच्छा कंटेंट देखने की, तो जब आदत हो जाती है अच्छा कंटेंट देखने की, तो जरा भी ऊपर नीचे कुछ आता है तो लोग फटाक से रिजेक्ट मार देते हैं, नहीं भाई सो ये पसंद नहीं है। या बिल्कुल। अब चूंकि हम लोग सर आखिरी पड़ाव पे हैं अपने इस इंटरव्यू के, पूछना तो नहीं चाहिए बट आपसे पूछना चाह रहे हैं, कलेक्शन बता पाएंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वेब सीरीज का? यार कलेक्शन तो मुझे भी नहीं पता है ना, मैंने पूछा, पर यही है ओके। कि लोगों का प्यार मिल रहा है, लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, हम्म। और उम्मीद करता हूँ कि ये प्यार कंटिन्यू रखें, ओके। देते हैं। मेरे लिए वही सबसे बड़ा कलेक्शन है एक यार, डायरेक्टर उससे के लिए बड़ा। कलेक्शन कितना मैटर करता है? सपोज आपकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बड़ी होगी तो शायद बड़ा नाम होगा, बड़ा फिल्म होगा, ये एक डायरेक्टर को कितना मैटर करता है कि यार कलेक्शन नहीं हो रही है या फिर कलेक्शन ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ? यार बाकी लोगों की मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत ही एक सब्जेक्टिव सा एक वो थॉट है, मतलब मेरा भी एक नंबर गेम पर्सनल कहाँ पॉइंट मैटर ऑफ व्यू है। करता है यार? हाँ तो ये बहुत ही एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ये मानना होता है कि यार अगर मैं नंबर गेम में उलझ जाऊंगा ना, तो मैं क्रिएटिविटी छोड़ दूंगा, ओके। है ना। क्योंकि मुझे इस चीज पे बिलीव होना चाहिए कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, लोग उसको प्यार दे रहे हैं, मेरे लिए यही बहुत है। अगर मैं नंबर्स में पड़ जाऊंगा कि यार प्यार मिल रहा है, नंबर नहीं मिल रहे, या नंबर भी आना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो मेरा काम नहीं है। अगर मैं उस चीज में पड़ जाऊंगा तो फिर मेरी क्रिएटिविटी कहीं खत्म हो जाएगी, फिर मैं नंबर्स के पीछे ही भागता रहूंगा, फिर मैं ऐसा ढूंढता रहूंगा, अरे उसके अंदर ये पंच मारा था, लोग हंसे थे उसमें, इसमें भी ये घुसेड़ देता हूँ, इसमें मेरे को 100 रुपए ज्यादा मिलेंगे। या तो नंबर वाला गेम एक क्रिएटिव पर्सन को उसके बीच में घुसना नहीं चाहिए, आई थिंक वो प्रोड्यूसर्स का काम होता है, प्रोड्यूसर्स ने भी बहुत कहीं मेहनत ना कहीं होती है। सुभाष कपूर साहब से तो डिस्कशन होता होगा यार, करण कलेक्शन अच्छा हो रहा है, ऐसा कुछ होता होगा जरूर। सुभाष जी बिल्कुल मेरी तरह ही है, मतलब अच्छा। मैं उनकी तरह हूँ, तो अच्छा। उनको भी नंबर, ओके। उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि लोग पसंद कर रहे हैं आपकी चीज, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों की इज्जत मिल रही है, वो बहुत बड़ी वो चीज बड़ी है। बात तो यार इज्जत जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है, नहीं तो नंबर्स तो आप ऐसा वैसा कंटेंट बना के भी कई कभी कभार लोग है। ले जाते हैं। या बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ओके। नंबर्स मैटर नहीं करते, लोगों का प्यार मैटर करता शो है, अब हम इज्जत लोग, मैटर। या बिल्कुल, अब इस इंटरव्यू को हम लोग खत्म करेंगे, बट जाते जाते आपकी आने वाली प्रोजेक्ट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपसे आखिरी मैसेज लेना चाहेंगे, आखिरी मैसेज आप क्या देंगे पूरे इंडिया के ऑडियंस को, पूरे फैंस को? आपकी जो वेब सीरीज आपने बनाई उसको इतना बड़ा हिट मिला, आखिरी हाँ मैसेज जी। आपका? मेरा तो आखिरी मैसेज यही है कि यार मैं सबसे हाथ जोड़ के थैंक्स बोलता हूँ, सबने इतना प्यार दिया, मेरे पहले काम को इतना सराहा, या महारानी को इतनी, रानी बनाया। महारानी महारानी को महारानी बनाया, उसके तहे दिल से बहुत ज्यादा या शुक्रिया। या और मैं यही चाहता हूँ जितनों ने देखा है,
वो लोग आगे भी रेकमेंड करें लोगों को, और ये महारानी का जो सिलसिला है ये रुकना ही ना पाए, कंटिन्यू चलता रहे, और सब लोग महारानी को देखें और एंजॉय करें। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बढ़िया वक्त दिया, एंड इनफैक्ट मैंने मैसेज तो कर दिया था, बट यही था कि आपसे नंबर मिल पाएगी कि नहीं, आपसे टाइम मिल पाएगा कि नहीं, आपने दिया, काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज।